मसीह यीशु के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आज का टॉपिक अजीजो, बेशक कलाम जो है वो हिकमत से भरा हुआ और इंसान की सोच और इंसान की अकल और समझ से परे है, लेकिन हमने बहुत बड़े बड़े नामवर सूरमा और बहुत बड़े बड़े काम खुदावन के कलाम में होते हुए देखे। आज एक बहुत बड़ा और अहम काम हम देखेंगे कि खुदा ने कैसे किया। खुदा के बंदा के साथ मिलकर तलावत सबसे पहले करेंगे। खरूज 31 बाब और उसकी 30 आयत से। खरूज पुराने अहदनामा में खरूज की किताब जी भाई, उसकी 30 आयत से। सॉरी, 35 बाब। उसकी 31 आयत से। और उसे उसने हिकमत और फहम और दानिश और हर तरह की सनत के लिए रूह अल्लाह से मामूर किया और सनतकारी में और सोने चांदी और पीतल के काम में और जुड़ाऊ पत्थर और लकड़ी के तराशने में गर्ज हर एक नादिर काम के बनाने में माहिर किया। उसने उसे और अक्सिमक के बेटे अहलियाब को भी, जो दान के कबीला का है, हुनर सिखाने की काबिलियत बख्शी है और उनके दिलों में ऐसी हिकमत भर दी है जिससे वो हर तरह की सनत में माहिर हों और कुंदाकार का और माहिर उस्ताद का और जरदोज का, जो आसमानी अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और महीन कतान पर गुलकारी करता है और जुलाहे का और हर तरह के दस्तकार का काम कर सके और अजीब और नादर चीजें इजाद करे। आमीन आमीन। यहाँ पर भाई 30 आयत को जरा हाईलाइट करके पढ़िएगा। 30 आयत। और मूसा ने बनी इस्राएल से कहा, देखो खुदावन ने बजलीएल बिन उरी बिन हूर को, जो यहूदा के कबीला में से है, नाम लेकर बुलाया है। आमीन। हम देखेंगे कि एक बड़ा काम खुदा करने को है। रास्ते में जा रहे हैं, मुसाफिर हैं, और मुसाफिर भी कैसे मुसाफिर हैं? जो गुलामी से आजाद कर कर खुदा लाया। अभी उनके चेहरों पर मायूसियां भी हैं, कहीं आकर खुदा के वो बड़े बड़े काम भी देखते, कहीं वो खुदा के बड़े जलाल को भी देखते, लेकिन कहीं आकर वो मायूस होते, कभी कुछ कभी कुछ। कभी वो चाहते कि कोई बछड़ा बन जाए, कुछ नजर आए, कहीं पर खुदा खुद बज़ाहिर उनको रूबरू नजर आए। इससे पहले जब मूसा पहाड़ पर जाता तो वो कहते हमारी भी मुलाकात करवा जरा, इतना इतना टाइम गुजार आता है, कहाँ गुजार कर आता है। और जब सिर्फ आवाज ही सुनी तो लरस गए, कांप उठे, डर गए। फिर हम देखें हारून से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि ऐसा कर, हमारे लिए एक बछड़ा बना दे। मूसा को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। शायद वो इंसानी सोच है ना, इतने दिन खाए पिए बगैर है, पता नहीं खैर ही खुदा करे किथे वे की कर रहा है, या पता नहीं थले आंदा भी की करता। इंसानी सोच उतार के लेडीज ने फौरन कानों से बालियां, हर चीज इकट्ठी की गई। हारून भी बेचारा कह ले के हो गया उनके चक्कर में। वो भी आया और उसने बना दिया बछड़ा। जब मूसा आया तो उसने वो 10 अहकाम वाली जो लूहें उसके हाथ में थी, उसने उनको क्या किया? तोड़ दिया, फेंका। और गुस्से में आकर वो उसने उनसे कहा कि तुम लोग जानते नहीं क्या खुदा की कुदरत को?
खुदा जो है वो अपने लोगों से अच्छे से वाकिफ है। यहाँ तक हम कौम के उतार चढ़ाव को देख रहे थे कि कौम जो है वो कैसी है। कौम बनी इसराइल के बारे में बड़ी जयमगोइयां भी होती हैं, वो ऐसी है, वो वैसी, वो कैसी। लेकिन बड़े काम को भी खुदा ने इसी कौम से लिया है। बड़े बड़े काम भी खुदा ने इसी कौम से करवाए। अब खुदा क्या कह रहा है? बजलीएल मूसा से क्या कहा है? देखो खुदा ने बजलीएल बिन औरी बिन हूर को यहूदा के कबीला में से है नाम लेकर बुलाया है। कैसी खूबसूरत बात। अब बड़ी बात यह कि वो कोई इंजीनियर नहीं था, कोई आर्किटेक्चर नहीं था, कुछ ऐसा नहीं कोई अब मूसा और हारून को हम देखें तो एक खूबसूरत साथ था, उनका भाई थे दोनों। मूसा लीडर है और वही जाता और बात करता, और जो हारून है वो काहिन है, कहानत का काम अंजाम देता है। इसके अलावा खुदा अगर चाहता तो इन दोनों से भी कह के करवा सकता था। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा खास लोगों के होते हुए भी किसी आम को चुनता और खास बना देता। अब बड़ा हुक्म आ चुका है, क्या करना है? और उसने उसे हिकमत, फहम और दानिश और हर तरह की सनत के लिए रूहे अल्लाह से मामूर किया, और सनतकारी में सोने, चांदी और पीतल के काम में, और जड़ाव और पत्थर और लकड़ी के तराशे में। अब लकड़ी का तराशना मतलब कोई भी कर सकता है। इसके लिए इंस्ट्रक्शन दी गई रूह की हदायत से। चुना आम बंदा गया, लेकिन चुनकर जब उसको खास बनाया तो खास काम के लिए खुदा ने। अब ऐसा नहीं कि वो कोई पहले डिग्रियां लेने चले गए थे, यहूदा के कबीले से था ये। बजलीएल यहूदा के कबीले में, जो उसके साथ एहलियाब है वो क्या है? दान के कबीला से। अब दोनों कबीले जब चुने गए, उनमें से एक एक फरीक चुना गया, तो उनको क्या बनाया गया? लीडर। बाकी भी उन्हीं के अंडर रहकर काम जो है। अब काम खुदा ने कैसा दिया है? ये बज़ाहिर आपको बड़ा आम सा काम दिखाई दे रहा होगा। सोने का बछड़ा बना है, इसका मतलब सोना मौजूद है। अब ये सोना आया कहां से था? ये सोना जब लोग मेहनत और मजदूरी ही करते रहे, वो तो जानते ही नहीं। ईंटें और गारा, सारी जिंदगी वो एक अरसा गुजर गया, पुश्त दर पुश्त वो ये काम करते आ रहे थे, मजदूरी और मेहनत। सिर्फ वो मिस्रियों के लिए ईंटें बना रहे थे। वो नहीं, उनके हाथ नहीं जानते कोई नाजुक काम करना, किसी चीजों को तराशना, कुछ कह ले के फन अपने अंदर ऐसा रखना, नाजुक काम, सहल पसंदी वाला काम, बड़ी हिकमत से करने वाला काम। ईंटें तो सीधी आज आप चाहें कहीं भट्टों पर आपका कहीं गुजरना हो तो आप देखेंगे वो बड़े मजे से सांचे के अंदर सारा गारा डालते, इस तरह करते और बड़ी जल्दी वो। बेशक मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग कर रहे होते, जो मजदूरी कर रहा है, वो अपनी मजदूरी में माहिर है। जो काम कर रहा है उसमें वो माहिर है। लेकिन राह चलते रास्ते में खुदा एक बड़ा हुक्म दे दे। मजे की बात, हुक्म भी कैसा आया है? कीकर की लकड़ी लेना। कीकर की लकड़ी जो है वो हर तरह के हालात के लिए बेहतर है, बल्कि क्या कह लें कि बेस्ट है, मौजू है। मतलब ना उस पे कोई मौसमी असरात होते हैं, ना उसमें कोई गर्मी सर्दी का उतार चढ़ाव, मौसमी तब्दीलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। और मजे की बात, कीकर की लकड़ी उनके सामने थी, क्योंकि ये उगती ही ऐसी जगह पे है, गर्म इलाकों में। गुजर भी वो बियाबान में से रहे हैं, खैमों में रह रहे हैं। खैमों में रहते रहते खुदा ने चीजें मांग ली हैं। कौन सी चीजें? बेस्ट चीजें। अब जब हम इसी में देखेंगे 20वीं आयत को,
तब बनी इस्राएल की सारी जमात मूसा के पास से रुखसत हुई और जिस जिसका जी चाहा, जिस जिसके दिल में रगबत हुई, वो खैमा इज्तिमा के काम और वहाँ की इबादत और मक़दस और लिबास के लिए खुदावंद का हदिया लाया। क्या मर्द क्या औरत, जितनों का दिल चाहा सब जुगनू बालियां, गिश्तरियां, बाजूबंद, जो सब सोने के जेवर थे लाने लगे। अब मजे की बात ये, खुदा ने मांगा भी तो ऐसी चीज नहीं मांगी कि कुछ नामुमकिन है कि रोजे रियाजत में ठहर जाओ, झुक जाओ, मंगो खुदा को लो। खुदा ने वो मुहैया भी किया। इतना अरसा अगर वो मजदूरी में रहे तो वो जेवर, वो सोना जो मिस्रियों का घुमंड था, वो जेवर, वो सोना जिन पर वो बड़ा पहनकर घुमंड करते, वो खुदा के जलाल और उसकी हजूरी के लिए इस्तेमाल होने को है। बाज़-औक़ात हम देखते हैं कि खुदा वो चीज मांगता जो हमको खुदा सामने होती है। फर्ज करिए कोई बंदा कुएं में गिरा है, सात रस्सी पड़ी है, पर हम अपना हाथ बढ़ा रहे होते हैं, मदद कर रहे हैं। 10 लोगों को नजर भी आ रहा है कि मदद कर रहे हैं, रस्सी खोल पाई है। ओ भाई साहब आजो आजो, बस हाथ बताओ, हिम्मत करो, मैं है वहां नाल जड़ी पई रस्सी ओ नहीं नजर आ रही थी। बात ये, बाज़-औक़ात हम होते हुए भी हैंड्स अप हो जाते, खुदा किंज करना है सानू नहीं पता। मैंने उसको रूहे अल्लाह से मामूर कर दिया, यानी खुदा की हिकमत जब वो ये काम करेगा तो उसके अंदर, अब बसलीएल के अंदर क्या था? बसलीएल जो है वो खौफ करने वाला, खुदा के ताबे रहने वाला था। खुदा चुनता है तो ऐसे ही नहीं आप किसी को भी उठ, खुदा दिलों के भेदों को जानता है। ताबेदारी, खुदा खौफी, और फिर उसमें जल्दबाजी नहीं थी। बसलीएल में बड़े सुकून के साथ उसने पहले वही लकड़ी को हाथ लगाता तो फिर लकड़ी जो है वो तराशी और काटी जाती, खुदा का हुक्म। फिर जब वो काम शुरू करने लगते तो सब उससे पहले खुदा की हजूरी में खड़े होते, झुकते और दुआ करते। खुदा खौफी के साथ काम शुरू किया जाता है। ऐसा नहीं कि खुदा ने दे दिता है हुक्म ते करना ते है, ये मत्थे दे वाल चढ़ा के ओदे कोलो हेल्प ओदे कोलो ना। सब ने इतनी फरावानी से हदिया लाया, इतनी फरावानी से हैकल जो बनने को था खुदा का मक़दस। अब तुखलिस की खालें, आम खालें नहीं थी, जो चीजें मांगी गई हैं वो चीजें भी तो जरा देखें। जिस जिसके पास आसमानी रंग और अर्गवानी रंग और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान और बकरियों की पश्म और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तुखस की खालें थी, उनको ले आए। जिसने चांदी या पीतल का हदिया देना चाहा वैसा ही हदिया खुदावंद के लिए लाया, और जिसके पास कीकर की लकड़ी थी वो उसी को ले आया। मजा, जो जिसके पास है। यहाँ पर हम अपनी पॉकेट्स की बात नहीं करेंगे, वो तो खुदावंद माफ करे, हम हमेशा ही उतने ही होते हैं जितने हमारी अपनी जरूरतें हैं। यहाँ पर हमारे अंदर की खसूसियात भी देखें। बेस्ट क्या है? हमारा वक्त। बेस्ट क्या है? पहला दर्जा। बेस्ट क्या है? खुदावंद जो कुछ तो दे, पहले तू है। अब खुद वो रह रहे हैं खैमों में, और कीमती सोना, सोना भी आम सोना नहीं था, मिलावट वाला आज जैसे हम पहनते हैं वैसा सोना नहीं, वो सोना भी ऐसा बेशकीमती, बगैर किसी मिलावट के आला किस्म का सोना, जो उनका घुमंड था, जो उनका गरूर था, जिस पर वो बड़ा गरूर। खुदा ने क्या कहा था? जाते जाते इन्ना को ले लियो। दिया खुदा ने कि किसके लिए? उसका मक़दस बनने जा रहा है। मजे की बात, बियाबान में कोई वर्कशॉप भी नहीं, कोई ऐसे औजार भी नहीं है, और कुछ प्रॉपर ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि वो खुद खैमों में रह रहे हैं। मजे की बात, वो तो खुद खैमा की जिंदगी, कैसी जिंदगी, आज थे कल उथे, तंबू पुटिया परसों उथे। खुदा ने एक हुक्म दिया,
बज़लिएल अब झुका और उसने क्या किया, जैसे जैसे खुदा का रूह उसको गाइड करता गया। अब खैमा की वो जो अहद का संदूक है, उसकी लंबाई चौड़ाई सब खुदा ने बता दी एज इट इज। वो कोई एक जिसको कहते हैं ना गलती, इसकी भी गुंजाइश इसमें नहीं है। खुदा के अहद के संदूक बनने में शायद आम लोगों को वो उस वक्त डब्बा लगता होगा, कोई डब्बा तैयार हो रहा है, लेकिन जिस खौफ से वो बना रहा है, देखने वाले वो जो मुसाफिर हैं जो बियाबान में सफर करते हुए जा रहे हैं, उनको पता चल चुका है कि खुदा कुछ खास करने को है। अब इंसान जब चाह ही रहा है कि खुदा से रूबरू हो, अपनी बातें खुदा तक पहुंचाए और खुदा की मर्जी को जाने, तो बीच का रास्ता क्या बनने जा रहा है, अहद का संदूक। कीकर की लकड़ी के तख्ते तैयार हो रहे हैं, कूट कूट कर सोने को पहले पिघलाया जा रहा है, क्योंकि सॉलिड सोना है, उसको एक पतली चादर का आकार देना है। अगर हारमोनियम के ऊपर सोने की तय चढ़ानी है तो ऐसा ही नहीं है कि पकड़ के तो ला देना है, इसके ऊपर परत चढ़ाने के लिए पतला उसको पहले प्लेन किया जाता, फिर कूटा जाता इक्वल करके, फिर बराबर उसको, और उसमें कोई जोड़ भी ना आए। मजे की बात, ये सब कौन कर सकता है? वही जो खुदा के खौफ में और उसकी ताबेदारी में है। अब खुदा ने उसको साथ साथ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मिल रही हैं। अब उस खुदा ने कहा कि जब तू इस अहद के संदूक को तैयार करे तो इसकी बैरूनी जो वो कैसे कह लें कि बैरूनी जो इसकी सतह है वो सोने से मंडी अंदर तक, जो अंदर इवन ये एक बॉक्स तैयार किया गया, एक डब्बा तैयार किया गया। तो अब ये बाहर से तो डेकोरेट कर दिया जाएगा, लेकिन मजे की बात अंदर भी इसके सोना लगना है। फिर इसके ऊपर जो कवर आया है, जो उसके ऊपर ढक्कन आया है, उस ढक्कन में खास खासियत थी। एवें नहीं कौम बनी इसराइल बाद में संदूक के चक्कर में नू तैश दवाओ, नू भी दवाओ, नू भी ललकारो, नू भी ललकार। खुदा की हजूरी थी, उसके अंदर क्या रखना है उससे पहले ही खुदा ने बता दिया, और वो तीनों चीजें अक्कासी करती हैं। वो तीनों चीजें रखे जाने वाली भी आम चीजें नहीं थी। अब जब उसका कवर बना, उसके कवर के लिए भी खुदा ने कहा इसका जब ढक्कन तैयार हो तो एक ही हो, उसमें कोई दरार आती तो उस लकड़ी को ही हटा दिया जाता काम के दौरान, क्योंकि कीकर की लकड़ी जो है वो बड़ी कहते कि मतलब कट्स होते और बड़ी ऐसी, लेकिन उसमें अगर देखते जरा सी भी दरार है तो उस लकड़ी को हटा दिया जाता। जिस अहद के संदूक को हाथ लगाने से ही इंसानी मौत वाक़ई हो जाती, जिसको आप लोग हाथ ही नहीं लगा सकते, तो उसको बनाने वाले का लेवल क्या खुदा ने कर दिया होगा बनाते हुए। ताबेदारी, खुदा के हुक्म को सच बनाने में, खुदा के हुक्म को एक शक्ल देने में ताबेदारी और खौफ किस लेवल का होगा। फिर करूबियां, दो करूबियों को कहा गया कि वो एक दूसरे की तरफ हों और फैली हुई हों। बहुत मुश्किल है बगैर किसी औजार के, क्योंकि औजार भी बहुत कम होंगे उनके पास, उन्होंने क्या कह लें कि जुगाड़ जैसे, लेकिन जुगाड़ के साथ साथ पूरा खौफ है कि नुक्ता भी कोई इधर का उधर ना हो, एक रत्ती बराबर भी पैमाइश में गलती ना हो, बनाने में गलती ना हो, जो नक्शकारी की जा रही है उसमें गलती ना हो। ये ताबेदारी का लेवल है। अब जब वो बन रहा है उस दौरान की हम देख रहे हैं कि कैसा खौफ लोगों में, पूरा दिन वो मेहनत करते भी साथ, अपने अपने हदिये लाते। इवन एक वक्त आया कि रोका गया उनको हदिये लाने से,
जो कपड़े भी मांगेंगे वो आम कपड़े नहीं है, हल्का आसमानी मुश्किल तरीन कपड़ा, लाल रंग का, गहरा लाल रंग का। उसके लिए भी बताया गया कि वो कैसे तैयार होता है। पर्पल कलर सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत रंग, बैंगनी कलर, कैसे तैयार होता? समंदर में से कीड़ों के रंग से इसको रंगा जाता, और ये कलर आम लोग नहीं पहन सकते थे, शाही लिबास होता था। ये बादशाह या उनसे जो जुड़े हुए लोग या जो अच्छे ओहदों पर होते, सिर्फ वही इस बैंगनी कलर को इस्तेमाल करते थे। अब हम देखेंगे कि वो बन रहा है, जैसे ही वो बनने के उस पे है, खुदा ने कहा कि इस पे साइडों पे, लंबाई पे, जैसे ये लंबाई की चीज है, इसके चारों साइडों पे कड़े लगा दो। कड़े लगाकर इस पर, इसको उठाने के लिए जो लकड़ी यूज हुई, वो लकड़ी इस आकार की थी, इस शक्ल की थी कि उसके ऊपर भी सोने की परत को चढ़ाना था। उसके ऊपर भी बारीक करके सोने की परत को चढ़ाया गया, और फिर क्या किया गया? कड़ों के अंदर उसको डालकर रख दिया। खुदा ने कहा इसको नहीं निकालना, ताकि जब भी उठाया जाए है अहद का संदूक, इसी के जरिया से उठाया जाए। और फिर भी उसके बावजूद भी हर एक को उठाने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ लावी का कबीला था जो इसको उठा सकता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। फिर साल में एक बार काहिन जाता और खून लेता। कौन सा खून? पाक खून, जो कुर्बानी के लिए यूज होता, वही खून जो पाक जानवर का खून लिया जाता कुर्बानी के लिए, साल के साल उसको लेता, अहद के संदूक के ऊपर छिड़कता, और फिर खुदा से रूबरू बात करता। कैसी दरमियानी राह खुदा ने तैयार की बातचीत करने के लिए। उस पर भी बड़ा फख्र लोगों ने करना शुरू कर दिया। अहद का संदूक उठाया, ये हो गया, वो हो गया। बेशक खुदा ने अपनी हजूरी का उनको जब एहसास दिलाया तो बड़े बड़े काम भी किए। अब हम देखेंगे यरू की दीवारें, अहद के संदूक को ही उठाकर उन्होंने चक्कर लगाए। जंग भी यहोवा की और फतह भी यहोवा की, ये नारा था उनका। यहोवा अपनी जंग लड़ रहा है खुद, क्योंकि अहद का संदूक उनके साथ साथ है। आज हमारे अंदर अगर कोई खूबियां हम लेकर उनको बड़ा फख्र में आ जाते, बड़ा हम उनको लेकर फूल जाते। खुदा क्या चाहता हमसे अजीजों? उसके अंदर रखे जाने वाली 3 चीजें। 10 अहकाम जो बाद में मूसा ने जब रिलैक्स हुआ थोड़ा सा, उसने अपनी कौम को देखा कि इन्हां ते सुधरना नहीं, इन्हां नाल कंप्रोमाइज ही है, फिर खुदा के हुक्म के मुताबिक फिर उसने तैयार की 10 अहकाम, हारून का असा और मन की रोटियां, जो इस बात की अक्कासी करती कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, लीडरशिप को जाहिर करती। अब शरीयत, क्योंकि खुदा खुद है। आज हम हटाते चोरी ना कर, गुनाह ना, ओ हम फजल के दौर में हैं। आप फजल के दौर में हैं तो मुबारक हो, फजल का दौर उससे भी ज्यादा मुश्किल है। फिर हम देखेंगे रेगिस्तानी रास्तों में से जब उन्होंने तैयार किया, आगे आगे जाने लगे तो क्या होता है, एक जगह पर जाकर, क्योंकि लोग जान गए थे जिस जंग में ये अहद का संदूक ले आते हैं उथे तबाही जे। अब लोग तो सामने वाले जान गए, लेकिन जिनके पास है वो बड़े इजी हो गए। वो ना क्या है, खुदा ना ली। एक जगह पर वाकई हम देखेंगे, पहला सलातीन
उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। पहला सैमुएल 5 बाब और उसकी पहली आयत। पहला सैमुएल है, सैमुएल, पहला सैमुएल। और फिलिस्तीनियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे इब्ने अजर से अशदूद को ले गए। और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजून के घर में लाए और दजून के पास उसे रखा। आमीन। अब यहाँ क्या हुआ है? कौम बनी इसराइल बड़े उसमें कैसे इजी नहीं बंदा हो जाता कि चलो खुदा है ये ना नाल तैयारी की नहीं की सुते उठे कोई गल नहीं लड़ांगे खुदा नाल अहद दा संदूक ले आवो आसानी रास्ता। कई बार खुदा गैरत में आता और अपनी जंग खुद लड़ता। अब ये वक्त आ चुका। बज़ाहिर एली काहिन का उस वक्त दौर था। एली काहिन जो है वो उस वक्त काहिन था। बुजुर्ग सैमुएल भी आ चुके इस दौर में। लेकिन अब हम देखेंगे जब अहद का संदूक छिन गया तो क्या हुआ। एक दफा तो खौफ तारी कौम बनी इसराइल पर हो गया। अब ये जो एली थे, एली काहिन बहुत बुजुर्ग थे और ये बैठे हुए इनको आकर बताया गया कि जैसे ही खबर दी गई कि अहद का संदूक छिन गया तो पछाड़ खा कर कुर्सी से गिरे। बहुत भारी भरकम थे, ये बहुत मोटे थे और जैसे ये गिरे तो इनकी गर्दन की हड्डी टूटी और उसी वक्त इनकी डेथ हो गई मौका पर। लेकिन जो बहू थी, बेटे भी क्योंकि मर गए, बहू ने जब जो प्रेग्नेंट थी और वही दिन थे उसके डिलीवरी के, जब उसने सुना तो उसने क्या कहा। सो उसने कहा कि हशमत इस्राएल से जाती रही क्योंकि खुदा का संदूक छिन गया। खौफ तारी हो गया। एक दफा सही लर्जिश तारी हो गई लोगों पर, अफरा तफरी बढ़ गई, हाथ पैर जिन्हों कहते ना पै जाना पै गए। अब सामने दुश्मन बड़े इजी हैं और ना क्या एक ते है इसी खुदा साडा अपना ते दजाउन है इसी और नाल असी होर भी ले आए हैं उन्हां दा खुदा, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर खुदा जो है वो बड़े बड़े काम, इनका खुदा यहोवा खुदा बड़े बड़े काम करता। वो समझे कि शायद हम जीत कर ले आए उनका खुदा, इसका मतलब अब हमारी तरफ है खुदा। लेकिन वहां पर क्या होना शुरू हो गया, तबाही मच गई उनके। 7 महीने रहा, 7 महीने नाक में दम रहा है उनके, आफते मुसीबतें परेशानियां। फिर उन्होंने भेजा अहद के संदूक को, आपस में सलाह मशवरा कीता उन्होंने तो वापस भेजा। उन्होंने क्या भाई ये तो बड़ी आफत है, ये तो साढ़े लिए एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल कर, कुछ कर कभी कुछ कर। अपनी तरफ से उन्होंने हर तरह की कोशिशें की लेकिन कहीं पर सुकून नहीं है। उन्होंने कहा भी भला इसी में ही है कि इसको वापस भेजा जाए और अपनी तरफ से जो उनकी तरफ कह लो कि उनका जो कॉन्सेप्ट होगा, उन्होंने 5 जो बनाई गई चूहियाँ और 5 जो उनके ऊपर जो आई आफते उन्होंने बना के, तो जो हल नहीं कभी भी जोती गई बैल उनके ऊपर रखा। फर्स्ट टाइम जो कह ले कि जिनको पता ही नहीं कि सीधा रास्ता जाना है कैसे जाना है, उसके ऊपर उन्होंने अहद के संदूक को भेजा। उन्होंने कहा अगर आज हम इस पे भेजते हैं ताकि पता चले कि खुदा की क्या मर्जी है। वो बैल सीधा ले गए शहर को। लोगों ने आते देखा, बड़ी खुशी मनाई। उन्होंने दसी उन्होंने उसको अहद के संदूक को जो है वो उन बैलों पर से उतारा और क्या किया, उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने कुर्बानी शुर्बानी की और खुशी मनाई। लेकिन हम जैसे जो थोड़ा सा शक करते हो रहे हो ना, कुछ भी चुकाटते नहीं लिया, उनको पता ही नहीं कि पीछे आते आते खुदा ने जब अपनी जंग खुद लड़ी है तो कैसी तबाहियां मचा दी हैं। उन्होंने इस बात को नहीं लिया, उन्होंने हल्का जे अंदर झांकने की कोशिश की थी। क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए।
खुदा कहीं पर आकर अपनी जंग खुद भी लड़ता। बाजों का हम कहते हैं खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, हम बड़े बड़े पंगे ले लेते, बड़ी बड़ी लड़ाइयां आफते मुसीबतें एवं राह चलते उठते तीर ले लेंदे उसी है वहां खुदा है वे। खुदा अपनी जंग खुद भी लड़ता है। फिर अब ये अहद का सिंदूक दरमियानी रास्ता जब आ चुका तो बड़ी खुशी मनाई गई। फिर से छीना जाने लगा, फिर से वापस, इस तरह के बड़े उतार चढ़ाव आते रहे। अब जब आया बुजुर्ग दाऊद का दौर, उसने क्या किया? उसने जंग जीत कर फतह करके अहद के संदूक को वापस ला रहा है। लेकिन हम गुजरते दौर के साथ ना कुछ ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं। अपनी गुंजाइश में हम देखते हैं ना हमारी पॉकेट से जरा अच्छा काम हो रहा है, हम बड़ा ऊपर लेवल का काम करते हैं और क्या गड्डी तेनू रखा जाए, इसके लिए प्रॉपर एक वो तैयार की जाए बग्गी टाइप कुछ इस तरह। उसने ना मतलब सवारी तैयार की, उसने कहा इसके ऊपर लेकर जाते हैं। हालांकि खुदा का हुक्म है कि इसको सिर्फ लावी लोग ही उठाएं और हिले भी ना, उठाने के दौरान अहद का संदूक हिले भी ना, लर्जिश भी ना खाए। पाँव के जो स्टेप थे ना वो भी इक्वल रखने हैं, एक जैसे, यानी कि ना भागना ना तेज चलना, जिस तरह स्लो, हुक्म हिले ना। इसके अब नक्शा जात जो है ना बाइबल के शुरू में एंड में जब हम इसमें देखेंगे कि किस तरह उनके चलने का भी एक तरीकाकार होता था। यहाँ पर एक कबीला चलेगा, यहाँ पर फलां अहद का संदूक, ये वो, इस तरह एक तरतीब थी खुदा ने दी हुई। लेकिन आसानियों के दौर में आते आते लोग ज्यादा ही सहल पसंद हो जाते और उन्हें क्या गड्डी देते रखा जाए, अगे खुशी मनावांगे जावांगे। आगे क्या होता है? सैमिल भाई आपको ये वाकया याद है? जरा सा ऊंची नीची जगह आई तो वो किसी ने हाथ रखने की कोशिश की, लर्जिश खाया, जो है वो मर गया, सडन डेथ। अब अपनी तरफ से उसने हेल्प करने की कोशिश की कि संदूक लर्जिश खा के ना गिर जाए, मैं पकड़ लूं, हाथ बढ़ाया कि कहीं इसको ना कोई लर्जिश हो। उसी टाइम सडन डेथ। बाजुकात हमारे अंदर कुछ गलत नहीं होता, लेकिन क्या कलाम कहता है? हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हुक्म अदूली हो गई, इंसानी हाथ डायरेक्ट लग गया, नहीं लगना चाहिए। कहते हैं उसमें से करंट टाइप निकलता। आज के साइंसदान मानते हैं इस बात को। कहते हैं वो जड़ा डब्बा तैयार होया सी वो आम नहीं सी, उसके अंदर से बिजली निकलती थी, रूबरू बात करता था खुदा, वहां से भी आवाज आती थी, मूसा से बात करता था वहां से भी खुदा। काहिन जो है वो साल में एक दफा जब लेकर जाता कुर्बानी, तो वो भी उसके गिर्द भी बांधी जाती एक रस्सी, ताकि अगर इसमें भी कोई ऐब हो तो ये भी रस्सी के जरिए बाहर आए। क्योंकि खुदा की जो जात है, खुदा की हजूरी जो है वो बहुत पाक है, वो गुनाह को देख भी नहीं सकता। जब दाऊद ने इस अंजाम को देखा कि हाथ लगाने से ही मौत, उन्हें हालांकि बड़ी खुशी और फख्र से ला रहा था, उन्होंने क्या नहीं सी फलां दे घर छोड़ दो। जिसके घर रखवाया गया उसके घर ऐसा खुदा ने ब्लेस किया उसको। फिर बुजुर्ग दाऊद ने सुना कि ओ इतनी बरकत सिर्फ अहद का संदूक रखने की वजह से ही, सिर्फ खुदा की हजूरी की वजह से, उसने फैसला किया कि मैं वापस लाऊंगा अहद का संदूक। वो वापस लाया, उसके आगे नाच रहा, गा रहा। उसकी मिसेज ने क्या किया, बीवी उसकी मेखल ने देखा कि ये नाचता गाता आ रहा, उन्हें क्या है चंगा है। अब वो तो फतह के लिए नाचता हुआ गाता हुआ आ रहा था कि मैं फतह से वापस लौटाऊं। बीवी उसकी के लिए फिर आगे वही कलाम में वही कलम बंद है, जब उसने उसको हकीर जाना डांस करते हुए देखकर खुशी मनाते हुए, खुदा ने कहा ये उम्र भर भांज रहेगी। खुदा के खादिम को इसने नाचीज जाना। आज हम हर हद तक मियाँ बीवी मजाक एक दूसरे का उड़ा लेते हैं या बात कर लेते हैं या जैसे भी, लेकिन खुदा की हजूरी के लिए कभी भी नहीं।
अजीजों, खुदा का खौफ अव्वल है, खुदा की ताबेदारी अव्वल है, खुदा के कवानीन अव्वल दर्जा रखते सॉरी वक्त के लिए। उसके बाद क्या हुआ? एक वक्त आया है कि अहद का संदूक जाना आना सिस्टम टोटली खत्म। 587 कबल मसीह में छिन गया, प्रॉपर तरीके से गुम गया। फिर ढूंढते रहे हैं, नहीं मिला, आज तक ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा। ये सिर्फ भेद रखने वाले ही जानते हैं, रूहानी आंखें रखने वाले ही जानते हैं। अजीजों, जब तक वो आपके अंदर है, उसकी हजूरी को हल्के